सीएस साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम झाझा के जंगली इलाकों में हैं। हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ टावर नहीं पकड़ रहा है, उनका टावर नहीं पकड़ रहा है तो मेरा टावर कैसे पकड़ लेगा। इसलिए मेरा मानना है कि पहले फेस अटेंडेंस से पहले नेटवर्क की गारंटी करें, उनकी बुनियादी सुविधा की गारंटी करें। और सवाल यह है कि फेस अटेंडेंस सिर्फ संविदा कर्मियों को लागू क्यों होगी। फेस अटेंडेंस अगर लागू करना है तो रेगुलर बेसिस पर जो कर्मी काम कर रहे हैं उस पर भी लागू किया जाए। ये भी कर्मचारी उस पर काम करनी चाहिए। सारे लोगों पर काम करिए। ये दोहरी नीति जो मंगल पांडे की है, ये दोहरी नीति है। ये यहाँ के दोयम दर्जे की कर्मचारी का निर्माण करना चाहता है, उसका उस नाम पर शोषण करना चाहता है। नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ 12 में। आज हम लोग जमुई से में हैं और जमुई का ये कचहरी चौक जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, और यहाँ पर एनएम है और यहाँ पर बाबू साहब है। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर कैंडल मार्च जो अस्पताल से लेकर यहाँ बाबा साहब के तक आए हैं और क्यों आए हैं, क्या मांग है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। फिर ये तो आप लोग यहाँ कैंडल मार्च पूरा बारिश के समय में आए हैं, वहाँ से क्यों, ऐसा क्या परिस्थिति हो गया है। हम लोग लगातार पिछले 25 दिनों से, आज अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का 25वां दिन है। अच्छा। लगातार हम FRS सिस्टम के विरोध में, हम समान काम समान वेतन लागू करने के सवाल को लेकर, CHO का कैडर निर्माण कर उसके नियमितीकरण के सवाल को लेकर, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसकी जो बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है उसकी गारंटी करने के सवाल को लेकर, 5 महीने से जो बंद वेतन है, जो आज तक उनको वेतन नहीं मिला, जिनके कारण चाहे वो CHO हो, ANM हो, तमाम लोगों को आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग 25 दिनों से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। और इस कार्य बहिष्कार के माध्यम से जब हम ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ किया जा रहा है, जो FIR दर्ज करने, मुकदमा दर्ज करने और आपको सर्विस से हटा देने की जो उनकी साजिशें हैं और उनका जो दमनात्मक रवैया है, उसके खिलाफ आज हम लोग का कैंडल मार्च निकला। ये मार्च जिला स्वास्थ्य समिति से निकलकर बरसात के मौसम में भी हम लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने आए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करके अपना अधिकार जो पाने का जो सवाल है कि हम अपने समान काम तो समान वेतन, हमारा जो मौलिक अधिकार है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले। आने वाले दिनों में इस हड़ताल को और तीखा किया जाएगा, अस्पताल को बंद किया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल की जर्जर स्थितियां हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाओं की घोर अभाव है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उनको इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। कौन धरना कर रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है, किनका क्या सवाल है, उन जरूरी सवालों पर हल नहीं करके अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। मंगल पांडे ने बहुत अच्छा काम किया जो फेस अटेंडेंस ने जो किए हैं, जो क्योंकि कितने हैं कि कितनी कर्मचारियां भाग जाते थे पहले, उसके लिए तो फेस अटेंडेंस निकाले हैं ना। आज हम देख रहे हैं कि मंगल पांडे और इनकी सरकार के द्वारा बार बार ये बात कहा जा रहा है कि फेस अटेंडेंस ला करके हम अटेंडेंस को इंश्योर कर रहे हैं। हमारा मानना है कि फेस अटेंडेंस अगर लागू कर रहे हैं तो उससे पहले जो उनकी बुनियादी सुविधा है, अब आप देख लीजिए जमुई जिला की स्थिति हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या 249 है, लेकिन आज 200 ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जिसका भवन तक नहीं बना। वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर जा करके आप फेस अटेंडेंस का अथी करेगा। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला का जो भौगोलिक बनावट है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं टावर नहीं पकड़ता है। हमने पिछले दिन यहाँ के CS साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम झाझा के जंगली इलाकों में हैं। हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ टावर नहीं पकड़ रहा है, उनका टावर नहीं पकड़ रहा है तो मेरा टावर कैसे पकड़ लेगा। इसलिए मेरा मानना है कि पहले फेस अटेंडेंस से पहले नेटवर्क की गारंटी करें, उनकी बुनियादी सुविधा की गारंटी करें। और सवाल यह है कि फेस अटेंडेंस सिर्फ संविदा कर्मियों को लागू क्यों होगी। फेस अटेंडेंस अगर लागू करना है तो रेगुलर बेसिस पर जो कर्मी काम कर रहे हैं उस पर भी लागू किया जाए। ये भी कर्मचारी उस पर काम करनी चाहिए। सारे लोगों पर काम करिए। ये दोहरी नीति जो मंगल पांडे की है, ये दोहरी नीति है। ये यहाँ के दोयम दर्जे की कर्मचारी का निर्माण करना चाहता है, उसका उस नाम पर शोषण करना चाहता है। और ये शोषण उत्पीड़न के खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये FRS सिस्टम को बंद नहीं किया जाएगा, बुनियादी सुविधाओं को बहाल नहीं किया जाएगा।
5 महीनों से बंद वेतन को चालू नहीं किया जाएगा और रेगुलर वेतन का भुगतान किया जाए। ये सवाल हमारी और इसी सवाल को लेकर हम लोग लगातार 25 दिनों से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा, अस्पताल को बंद किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ की सरकार को होगी। ये कुव्यवस्था का जड़ यहाँ के बिहार सरकार है और बिहार सरकार के नीतियों के कारण बिहार में इस तरह की अराजक व्यवस्था फैली हुई है। अपना परिचय बताएं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी जमुई। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम एहतराम मीना है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जमुई। और मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले ही FRS सिस्टम बिहार सरकार ने लागू किया है। हाँ। और बिहार FRS लागू करने से पहले सरकार को मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। बहुत जगह बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी 9 बजे से 5 बजे तक का जो रखा गया है। मुझे लगता है कि शीतकालीन समय में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। हमारी ANM बहनें हैं, उनको आने जाने में बहुत सारी सुविधाएं होती है और बहुत जगह टावर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इतना जल्दी क्यों है कि FRS सिस्टम को इतना जल्दी लागू किया जाए। और अगर लागू करना था तो पहले मूलभूत सुविधाएं सबको उपलब्ध करवाते, भवन निर्माण, पंखा, लाइट, सारी चीज़ें। और दूसरी बात है कि सरकार की दोहरी नीति है, केवल संविदा कर्मी जो पहले ही बहुत कम वेतन में नियुक्त किए जाते हैं और उसके बाद में इस तरह की नीति उन पर अपनाई जाती है और जो रेगुलर कर्मी है उनको इनसे वंचित रखा जाता है। CHO के लिए मैं स्पेशली कह देना चाहता हूँ, 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंटों को बोला गया था कि CHO को नियमित कर और उनका कैडर निर्माण बनाया जाए। लेकिन बिहार सरकार पिछले 2 साल से इस आवेदन को, इस आदेश को दबाए हुए बैठी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर को ध्यान देते हुए CHO का कैडर निर्माण किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। और उसके बाद FRS सिस्टम को अगर सरकार लाती है तो हम सभी उसका स्वागत करते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा एहतराम मीना, CHO किदौर।